नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको घुमाने वाला हूं राजस्थान के सुप्रसिद्ध शहर उदयपुर बेहद खूबसूरत सिटी पैलेस में, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है। मैसूर पैलेस के बाद इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 400 सालों में बनाकर पूरा करवाया था। अब महाराणा उदय सिंह जी ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया। तब उन्होंने 1559 यानी 1559 में उदयपुर शहर बसाने के साथ ही इस महल का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण ही महाराणा उदय सिंह जी ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनाने का फैसला लिया था। इसीलिए क्योंकि यह जगह काफी सुरक्षित मानी जाती है। वह अरावली की ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और पिछोला झील से घिरी हुई है। यही नहीं बल्कि इस पैलेस को अंदर से बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बनाया है और इसके अंदर जाकर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। शायद इन्हीं सब वजहों के कारण मेवाड़ की इस विरासत पर कभी कोई दुश्मन अटैक नहीं कर पाया। पैलेस के अंदर जाने के लिए एचएस टिकट 400 रुपया है और 5 साल के बच्चे बिल्कुल निःशुल्क हैं और 18 साल से कम आयु के स्टूडेंट के लिए 150 रुपया इसकी फीस है। तो ये त्रिपोलिया गेट है, आप देख सकते हैं, और यहाँ कुछ तोपें रखी हुई है। ये त्रिपोलिया दीवारें, किस तरह से ये दरवाजा है और ऊपर आप देख सकते हैं जमाने में। और एक जमाने में यहाँ पर हाथियों की लड़ाई होती थी। एक हाथी उस तरफ और एक हाथी इस तरफ, दोनों हाथियों को, यहाँ हाथियों की लड़ाइयाँ होती थी। लोग ऊपर से उधर वो साइड और ये साइड से ये हाथियों की लड़ाई देखते थे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप उस जमाने में किस तरह हाथी बांधा जाता था। ये पूरा वो देखिए 3, 6, 7 उधर भी हैं। उस जमाने में यहाँ पर हाथी बांधा करते थे। ये पूरा माणक चौक है, हम देख सकते हैं। इधर भी कुछ दुकानें हैं और ये पूरा माणक चौक है। सामने आप देख रहे हैं ये पूरा 5th फ्लोर यानी 5 माले का ये है पूरा सिटी पैलेस, जो भी ये पूरा म्यूजियम में कन्वर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ये मेवाड़ का राज्य चिन्ह है, जो ऊपर आपको दिख रहा है सन है, और एक तरफ आप देख सकते हैं राजपूत सैनिक है और एक तरफ भील योद्धा सैनिक है। और ये मेवाड़ राजवंश की प्रतीक चिन्ह मोहर है और उसमें लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म ने तेई रखे करतार, इन मंत्रों जाप करे वो मेवाड़ी सरदार। तो आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। ये दरीखाना की पोल है, पर फिलहाल अभी जाना वर्जित है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं इधर हाथी, और ये है तोरण पोल, आप देख सकते हैं तोरण पोल। और उस जमाने में इस तरह का बनाया है, देखो कितना मजबूत दरवाजा है सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए। तो ये पूरा तोरण पोल है। और इस वक्त आप सिटी पैलेस का क्राउड देख सकते हैं। देश विदेश से दुनिया भर के सैलानी किस तरफ खींचे चले आते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये महाराणा उदय सिंह जी, या पूरी जानकारी। नमस्कार मित्रों, तो एक ऐतिहासिक जानकारी आप इस वक्त देख रहे हैं। उदयपुर सिसोदिया राजमहल सिटी पैलेस के अंदर मेवाड़ के जितने भी नरेश हुए उन सब की वंशावली आप देख सकते हैं। नागादित्य, गोहिल, महेंद्र, हुमायूं द्वितीय, पूरी जानकारी यहाँ पर दी है। इसी के साथ में आप एक जानकारी देखेंगे, जितने भी नेपाल के राजवंश हुए वो सब यहीं से गए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये ओमकरण नेपाल गए, तो नेपाल के भी राजवंश जितने भी हुए वो सब यहीं के। और आप एक और जानकारी देख सकते हैं, अय्यूब सिंह, हमीर सिंह चित्तौड़, अजय सिंह, सज्जन सिंह, ये
महाराष्ट्र चले गए तो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की जो उनके वंशज कोल्हापुर और सतारा, मतलब शिवाजी महाराज भी इस मेवाड़ के ही वंशावली से हैं। और इधर देखेंगे आप पूरी जानकारी इंग्लिश में, और इधर आएंगे तो मैं आपको सिसोदिया राजवंशों की, रघुवंश की कितनी लंबी पीढ़ी है उसके बारे में भी यहाँ पूरी जानकारी है। सूर्य वंश कैसे चला, रघुवंश, कुल गहलोत, कुल मेवाड़ सिसोदिया वंश आप देख सकते हैं। आदित्य नारायण ब्रह्मा जी पूरी वंशावली दे के रखी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। राजा हरिचंद्र, हरिचंद्र राजा सत्यवादी थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते, ये आप देख सकते हैं 33 नंबर पर। 57 नंबर पर दशरथ प्रथम, और इधर देखेंगे 64 नंबर पर दशरथ द्वितीय, जिनके पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और राम के पुत्र थे लव, कुश और लव। कुश जो लव थे जो मेवाड़ राजवंश सिसोदिया राज परिवार है, और कुश हैं जो जयपुर कछवा राज परिवार, कछवा कहलाए। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी वंशावली है। मेवाड़ राज परिवार कितना पुराना है, कितनी ऐतिहासिक जानकारी यहाँ पर दे रखी है। आदित्य नारायण अवत्य, सृष्टि के प्रारंभ में विश्व जलमय हुआ था, वहां नारायण विद्वान हुए, उन्हीं की नाभि से कमल और कमल की ब्रा प्रकट हुए, इस कारण से ब्रा को अनुयुक्त कहते हैं। नोट, आदित्य नारायण से लेकर सुमित्र तक की वंशावली पुराणों में वर्णित है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप 157 नंबर पर गोहिल, 166 पर मतलब राणा हम्बीर सिंह प्रथम, राणा हम्बीर ने चित्तौड़ विजय पश्चात राणा महाराणा की पदवी धारण की, मतलब इनसे पहले रावल की उपाधि थी, और रावल रतन सिंह जिनकी रानी पद्मावती थी, तो 16,000 रानियों के साथ उन्होंने जोर किया। इसके बाद हम्बीर, महाराणा हम्बीर की पदवी चली सिसोदिया राजवंश में। उसके बाद सभी जितने भी राजा हुए सभी महाराणा कहलाए। मेवाड़ के राजवंश देख रहे हैं आप, गोहिल 566 ईस्वी में, भोज महेंद्र प्रथम, काल भोज, रावल कुमार प्रथम। इसके बाद आप देख सकते हैं रावल रतन सिंह 1302 में, जिनकी रानी पद्मिनी हुई, 16,000 रानियों के साथ जोर किया था। वो रावल रतन सिंह जी 1302-1303 ईस्वी के बाद। उसके बाद मेवाड़ में महाराणा पद्मिनी चली, महाराणा हम्बीर। उसके बाद सभी राजा हुए वो सभी महाराणा कहलाए, और वर्तमान डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और उन्हीं के वंशज हैं हरितराज सिंह। मेवाड़ के सैनिक का जीर बख्तर देख रहे हैं आप, ये किस तरह बनाया, ये जीर बख्तर है, कड़ी जोड़ के इसको किस तरह बनाया गया है, ये आप देख रहे हैं हथियार हैं। और महाराणा प्रताप 2 तलवार अपने पास रखते थे, कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। ये जीर बख्तर आप देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं आप मेवाड़ का स्वामी भक्त चेतक, जिसको हाथी जैसी सूंड लगाते थे ताकि दुश्मन सेना के हाथी चेतक को बच्चा समझकर वार नहीं करते थे, इसीलिए इस पर सूंड, हाथी की सूंड लगाई। ये सभी हथियार महाराणा प्रताप की सेना व उनके हथियार आप देख रहे हैं इस वक्त। जीर बख्तर, ढाल, ये जीर बख्तर देख रहे हैं आप। ये सिटी पैलेस का शस्त्रागार आप देख रहे हैं। ये कुछ देसी तलवारें, ऊपर सारी बंदूकें हैं, तोड़दार बंदूक, और इन सभी हथियारों पे वर्क देखेंगे आप। ये ढाल है,
और ये ढाल जो देख रहे हैं ये विस्फोट में भी काम आ सकती है, इससे बचाया भी जा सकता है और इसी ढाल से विस्फोट भी किया जा सकता है। और ये जो ढाल आप देख रहे हैं ये हाथी के चमड़े की ढाल बनी हुई है। ये कुछ विदेशी तलवारें देख रहे हैं आप, ये इन तोड़दार बंदूक, खुरपी, ढाल और ये जितने भी बंदूक और तलवारें देख रहे हैं सब में सोने की मूठ है। और इनमें माँ जगदम्बा, माँ भवानी, माँ चामुंडा इस तरह की मूठ में सभी देवी की प्रतिमा बनी हुई है। खुरपी, किस तरह के हथियार थे, ये सभी हथियार हल्दी घाटी में भी चले हुए हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ पर महाराणा सज्जन सिंह जी की कटार रखी हुई है और आप देख सकते हैं किस तरह वर्क किया गया है। प्रत्येक तलवार पर ऐसा वर्क किया गया, आप देख सकते हैं चारों ओर। सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ी के रक्त में इसका सुयश बढ़ता रहेगा। रीति रघुकुल की जिसे शिव से विरासत में मिली वो आदियों में भी वह दिया जलता रहेगा। आप देख सकते हैं ये गणपति जी हैं, आप देख सकते हैं। और ये पूरा वर्क बेल्जियम का है। इधर भी ये महाराणा भगवत सिंह जी हैं, संग्रहालय के संस्थापक। हाँ। महाराणा प्रताप बिल के संग यहाँ पर ये महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी में बिलों को जमा रहे थे तब का ये हम दृश्य देख रहे हैं। और मेवाड़ के सामंतों के साथ महाराणा प्रताप अपनी स्वामी भक्ति का आश्वासन देते हुए, ये महाराणा प्रताप का प्रस्थान से पहले फौज को उद्बोधन देते हुए, मोटिवेशन देते हुए हल्दी घाटी बैटल की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। जब महाराणा प्रताप ने मान सिंह को भाला फेंक के मारा था तब का ये दृश्य आप देख रहे हैं। और ये बलल खान किस तरह से फाड़ा, आप ये छाया चित्र देख रहे हैं। मामा शाह का महाराणा प्रताप को मालवा अभियान का धन भेंट करने की प्रार्थना करना। जब कुंवर अमर सिंह ने बेगम को बंदी बनाया तो महाराणा प्रताप अपने बेटे कुंवर अमर सिंह को फटकार लगाते हुए का दृश्य है। और मित्रों ये हल्दी घाटी की मिट्टी है, हल्दी घाटी की वो मिट्टी जो यहाँ पर रखी हुई है। और ये बहुत ही रोचक तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। महाराणा प्रताप चैतक को साथ और साथी खड़े हैं अपने भाई शक्ति से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो महाराणा प्रताप कागज लिख रहे हैं पृथ्वीराज को। मुगल ने एक बार अफवाह फैलाई थी कि महाराणा प्रताप झुक गया है, तो वही जवाब दे रहे हैं कि राखोते मूछा हेटोड़ी मैं लोयारी नदी बहादुल्ला के लड़ूला अकबर से जुड़ो मेवाड़ बचा दूंगा। ये महाराणा प्रताप पृथ्वीराज को जवाब दे रहे हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं हल्दी घाटी बैटल की, जरा जूम करके दिखाओ। ये पूरा हल्दी घाटी बैटल की पूरी तस्वीर है। यहाँ पर गर्मी की तपती गर्मी में ये युद्ध हुआ, भीषण युद्ध उधर दिखा रहे हैं। और वो घोड़ा चेतक जो वो नदी को क्रॉस करके वहां पर घोड़े का देहांत हुआ और वहां पर घोड़े की समाधि है आज। ये बीकानेर के महाराज हैं पृथ्वीराज। महाराणा प्रताप को पत्र लिख रहे हैं कि मुगलों के आगे आप सत्ता में मत झुकना। महाराणा प्रताप को ये पत्र लिख रहे हैं। ये महाराज प्रेमगिरी जी की धोनी है। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी शिकार करते हुए इन्हीं अरावली की पहाड़ियों में आए और यहीं पर प्रेमगिरी जी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया।
का आप इसी जगह महल बनाओ तो ये महल हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो उन्हीं की याद में उनकी धूनी पर प्रेमगिरी महाराज की धूनी यहाँ पर वर्तमान में मौजूद है। दोस्तों आप ये पत्थर देख रहे हैं, ये पूरा संगमरमर का पत्थर है और ये लखू कुंड कहते हैं इसे, जिसमें कोई भी जब राजा का राजतिलक होता था तो 1 लाख चांदी के सिक्के इसमें डाले जाते थे। 1 लाख चांदी के सिक्के इसमें डाले जाते थे, जिसमें 70,000 किसी दान में दिए जाते थे और 25,000 सिक्के इस यहीं पर उछाल दिए जाते थे जनता में। जब भी किसी राजा का राजतिलक होता था तो 1 लाख सिक्के इसमें भरे जाते थे, इसीलिए इसे लखू कुंड कहते हैं। राजा वहां बैठते थे ऊपर और वहीं से 25,000 सिक्के जनता में उछाल दिए जाते थे। तो ये छोटी छोटी गलियां आप देख रहे हैं, जब भी आप इन गलियों में आते हैं तो ये आपको झुकना पड़ता है। ये छोटी गलियां क्यों थी कि ये इतने बड़े फोर्ट में, इतने बड़े पैलेस में एक साथ यदि कोई दुश्मन सेना आए तो अटैक न कर सके, इसके सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए यहाँ की गलियां इस तरह की है। तो दोस्तों हम आ गए हैं सिटी पैलेस की 4वीं मंजिल पर। आप देख सकते हैं ये सभी पिलर, ये देख सकते हैं आप। 4वीं मंजिल पर आप कहेंगे कि ये झाड़ कैसे है, तो ये यहाँ पर कोई मिट्टी नहीं डाली गई है। और आप ये साइड देखेंगे क्या लिखा है, डाक कबूतर का पिंजरा। उस जमाने में कोई पोस्टमैन नहीं हुआ करता था, तो ये कबूतर थे, वही संदेश लाने और ले जाने का कार्य करते थे। तो आप इनको जूम करके दिखाओ, पिंजरा, उस जमाने के पिंजरे यहाँ रखे हुए हैं। और ये 4वीं मंजिल है पूरी, और ये पूरा मार्ग आप देख रहे हैं, जो पूरा पत्थर है, तो पूरा मकराना नामक जगह से ये लाया गया है। और ये बीच में सभी झाड़ लगे हुए हैं, तो और बीच में जो वो राजाओं के नहाने के लिए स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। तो उस जमाने में आर्किटेक्चर का कमाल देखेंगे आप, इसमें पहाड़ी बीच में है, पहाड़ी और साइड में पूरा पैलेस है। तो किस कैसा कमाल से उन्होंने काम किया, बीच में पहाड़ी को भी बचाया, पेड़ पौधे भी हैं और ऊपर स्विमिंग पूल भी बनाया है। और ये पूरा साइड में सिटी पैलेस है। 4थे माले आप देख रहे हैं, 4वीं मंजिल पे हैं आप। दोस्तों पिंक सिटी जयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर, गोल्डन सिटी जैसलमेर, और आप देख सकते हैं व्हाइट सिटी है उदयपुर। तो यहाँ से लगभग 70% उदयपुर यहाँ से दिख रहा है। ये पूरा सिटी पैलेस का दिया है, जैसे कि शिप जहाज की तरह है पूरा सिटी पैलेस। बहुत ही सुंदर आप कमरा देख रहे हैं, इसे कहते हैं शीश महल। और ऊपर से नीचे पूरा शीश महल है और महाराणा करण सिंह जी ने बनवाया। और ये आप दरवाजा देख रहे हैं, ये हाथी दांत के दरवाजे हैं, हाथी दांत के दरवाजे, इसे शीश महल कहते हैं। कई तरह की यहाँ पेंटिंग है। महाराणा सज्जन सिंह जी ने कम समय में इतनी अच्छी, बहुत ही ऊंची विचार रखते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि उनका शासनकाल सिर्फ 10 साल का ही रहा। ये तीनों तस्वीरें सज्जनगढ़ की हैं, जो अलग अलग देख रहे हैं आप, 1, 2 और 3। मेवाड़ की फर्स्ट लाइब्रेरी देख रहे हैं आप, जो कि कविराज जी शामल दास जी थे, जिन्होंने 4 किताबें लिखी थी। एक वीर विनोद, मेवाड़ ऑफ हिस्ट्री, 2 पुस्तकें लिखी थी। ये आप देख रहे हैं कर्नल टॉड को समर्पित ये लाइब्रेरी। कर्नल टॉड ने भी 3 किताबें लिखी थी। तो आप देख रहे हैं ये माणक चौक, वो त्रिपोलिया द्वार है। और ये दीवाने आम, मतलब उस जमाने में राजा यहीं से आम जनता को दर्शन देते थे। और वो साइड में आप देख रहे हैं हाथी बांधने की जगह, और वो त्रिपोलिया द्वार, और ये पूरा व्हाइट सिटी उदयपुर। भारत की सबसे महंगी ताज लेक पैलेस है।
जो कि मेवाड़ के महाराणाओं की है। ये है मोती महल और ये दोस्तों हाथी दांत के। ये उस जमाने में रानियां बैठती थी और ये रस्सी को दासियां खींचती थी तो वहाँ से हवा आती थी। तो ये मोती महल का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ राजा स्मोकिंग पैलेस, महाराणाओं की बैठक यहाँ होती थी जब कोई का वगैरह की। देखो ये पूरा जनाना महल का एरिया है। यहाँ से नीचे भी देख सकते हैं आप माणक चौक में। ये महाराणा भोपाल सिंह जी का पर्सनल, वो यहीं रहते थे। ये व्हील चेयर है जो इंग्लैंड से मंगाई गई है, आप देख सकते हैं। और उस जमाने में लिफ्ट की सुविधा 1940 में लिफ्ट लग गई थी महाराणा भोपाल सिंह। ये आप देख रहे हैं महाराणा भोपाल सिंह के 100 साल की जगह, ये भी इंग्लैंड से मंगवाया गया। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी की आप देख रहे हैं। जगत सिंह जी मेवाड़ राज परिवार सूर्य वंश होने के नाते सूर्य भगवान का दर्शन करने के बाद ही राजा लोग जो भोजन ग्रहण करते थे। ये अंदर इसीलिए बनवाया कि बाहर कभी बादल वगैरह होते थे तो सूर्य दर्शन नहीं हो पाने के कारण अंदर ही ये सूर्य बनवाया गया, जिस पर 1 किलो 800 ग्राम सोना है। ये पूरा आप देख रहे हैं मोर चौक है, इसे मोर चौक कहते हैं। आप इसमें डिजाइन देखेंगे, बारीक कास्ट वर्क है, पूरा कोई कलर नहीं है। और किसी भी तरह का मांगलिक पारिवारिक कार्यक्रम यहीं पर होता था। ऊपर आप देख रहे हैं जनाना महल, तो वहीं से खिड़की से रानियां इस प्रोग्राम को देखा कर। ये माणक महल आप देख रहे हैं, पूरा कांच का वर्क है ऊपर नीचे चारों ओर। यदि उस जमाने में एक मोमबत्ती लगाते थे तो चारों ओर इसमें उजाला होता था। इस तरह ये माणक चौक बनाया है। ये सभी मेवाड़ राज परिवार के पुराने बर्तन हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं सिटी पैलेस में। ये आप देख रहे हैं चूल्हा, इस तरफ से ऊपर से भाप निकलती है और चूल्हा उस जमाने का। ब्रजविलास राजमाता साहिबा गुलाब कंवर साहिबा महारानी इसी में रहते थे। ये चांदी का बेड है। और आप इधर देखेंगे ये केरोसिन से चलता था, इटली का फैन है। और इधर आप देखेंगे राजमाता गुलाब कंवर, ये झूला है जिसमें भगवान कृष्ण को झूला झुलाती थी। ये आप देख रहे हैं ये राजाओं का कक्ष है, कोई मिलने आता था तो। इसी वो झूमर देख रहे हैं वो इंग्लैंड का है। और ये पंखा इधर जूम करके दिखाना जरा, ये पंखा देख रहे हैं आप, केरोसिन से चलता है ये पंखा, और ये पंखा इटली का है। ये पूरा आप नजारा देख रहे हैं जनाना महल का। ये जनाना महल है, किस तरह से दासिया रानियों के वो सब दिखाया गया। और ये पोशाकें हैं रानियों की। हिंदू जीवन दर्शन में विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण विधान है। और आप ये देख रहे हैं मंडप जो करीब 400 किलो चांदी से बना है ये मंडप। और आइए हम आगे और कुछ चीजें दिखाते हैं। ये बग्गी देख रहे हैं आप। 1940 में वैवाहिक संबंध स्थापित होने पर यह बग्गी बीकानेर के शाही परिवार द्वारा उपहार स्वरूप भेंट की गई थी। ये चांदी की चेयर देख रहे हैं आप। ये पालकी है रामरेडी। 19वीं शताब्दी में रामरेडी भ्रमण निकलती थी तो यही रामरेडिया चांदी की पालकी है।
और यहाँ मेवाड़ के महाराणाओं से जुड़ी सभी वो चीजें हैं, आप देख सकते हैं। राजाओं के जीवन में घोड़ों का बहुत बड़ा महत्व होता था, आप देख रहे हैं। और इस तरफ भी ये भी रानियों के लिए पालकी होती थी। इसे होदा कहते हैं। राजपूत शाही परिवारों द्वारा हाथी घोड़े जैसे पशुओं का विशेष लगाव रहा। दोस्तों थोड़ा इतिहास में जानते हैं। महाराणा उदय सिंह जी 1559 में अपने पोते अमर सिंह के जन्म दिवस पर उसको भगवान एकलिंगनाथ के आशीर्वाद के लिए यहाँ पर लाए थे और यहीं पर मोती महल में एक निवास स्थान बना था। वहीं पर महाराणा उदय सिंह जी विश्राम कर रहे थे। तभी एक खरगोश निकला और उन खरगोश का पीछा करते हुए महाराणा उदय सिंह जी इस सिटी पैलेस स्थान पर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में आ गए और यहीं पर एक साधु महात्मा की धोनी थी। उन साधु महात्मा का नाम था प्रेमगिरी जी महाराज। तो वहीं से महाराज की साधु महात्मा से भेंट हुई और प्रेमगिरी महाराज ने कहा कि राणा साहब, आप सिटी पैलेस का निर्माण करवाना चाहते हो तो इसी अरावली की वादियों में करवाओ और ये मेरी धोनी है, इसी जगह आप निर्माण करवाइए, आप ये हमेशा सुरक्षित स्थान है। तभी महाराणा उदय सिंह जी ने इस सिटी पैलेस की नींव रखी और वहीं से मेवाड़ की राजधानी को उदयपुर बनाया। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी हिंदू राजा हुए उन्होंने शहर बनाए, उनके नाम के पीछे पुर लगा। जैसे उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और जिन शहरों को मुस्लिम राजाओं ने बनाया उसके नाम के पीछे बाद लगा। जैसे हैदराबाद, औरंगाबाद और अहमदाबाद। तो ये सिटी पैलेस आप देख रहे हैं, मेवाड़ की राजधानी महाराणा उदय सिंह जी ने बनवाई। और ये आप देख रहे हैं झूला चांदी का। अमर महल में पूरा चांदी सोने के बर्तन और राजाओं की निशानी है, सभी राजाओं की इसमें सुरक्षित रखी गई है। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सिटी पैलेस में रखा चौपड़ा आप देख सकते हैं। किस तरह उस समय की भाषा आप देखेंगे। दिन घड़ी छेरया फिर हाथ पग उजला कीधा पचे स्वरूप विलास में पधारिया सो डोले विराजिया वेदला राव भगत सिंह जी आया सो साथे जती जी आया सो हिंदुस्तान रो नक्शो मालूम कीधो। पोतिया देखी पछे घोड़ा देखिया पायगारी घोड़िया देखी घोड़िया 8 जाजपुर मेली पछे चौक में बिराजिया बाबाजी आया गुलाबदास।